नमस्कार, मैं हूँ यशमीर जहान और आप देख रहे हैं समाचार संग्राम प्लस। अलीगढ़ की जनता की आवाज बन उनके हितों के लिए काम करने वाले कांग्रेस नेता आगा यूनुस ने फिर से एक बार हल्ला बोल प्रदर्शन कर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम का घेराव किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए डेंगू, मलेरिया और वायरस बुखार जैसी घातक बीमारियों के लिए कोई भी रोकथाम का इंतजाम नहीं हो रहा है। इसको लेकर उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर कोई भी रोकथाम नहीं हुआ तो वह फिर से प्रदर्शन कर वहां का घेराव करेंगे। और उन्होंने स्कूली इंतजामात के ऊपर भी सवाल उठाते हुए बोला कि बच्चों के लिए कोई भी प्रोटोकॉल का सही से पालन नहीं हो रहा। यूनुस ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच डेंगू, मलेरिया और वायरस बुखार उत्तर प्रदेश के कई जिलों और अलीगढ़ समेत आसपास के जिलों में तेजी से फैल रहा है। अलीगढ़ में इन बीमारियों की रोकथाम के उपाय में फॉगिंग और डेंगू लार्वा को नष्ट करने के लिए दवा छिड़काव व इलाज का भी सही उपाय नहीं हो रहा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को खूब लताड़ते हुए कहा कि आबादी इलाकों में गंदगी का अंबार है। नालियां कूड़े गंदगी से बचा रही हैं, जहां सफाई का कोई भी स्वास्थ्य अभियान नहीं है। दीनदयाल मलखान सिंह अस्पताल के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बुखार पीड़ितों की कतार है। निजी अस्पताल इन बीमारियों से जनता का आर्थिक शोषण कर रहा है। इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए और उचित इलाज का इंतजाम युद्ध स्तर पर करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को डेंगू, मलेरिया और वायरस से बचाव के लिए दवा का छिड़काव भी करना जरूरी है। फॉगिंग समेत मोहल्लों को गंदगी मुक्त बनाना होगा। साथ ही नगर निगम को नालियों को साफ सुथरा रखना होगा और जल निकासी का भी उचित इंतजाम करना होगा। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को घेरते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के बारे में नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट डराने वाली है। बावजूद इसके बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वैक्सीन का कोई बंदोबस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्कूल जाने के माध्यम से लेकर स्कूलों के भीतर तक कोरोना से बचाव के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है, जबकि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है। बच्चों की जिंदगी के साथ कुछ होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कहा कि कुछ स्कूलों में बच्चों के लिए कोई इंतजाम खास नहीं है। स्कूल वैन में बच्चों को खचाखच भरने और स्कूल में बिना सैनिटाइजिंग प्रवेश करने से लेकर प्रोटोकॉल के साथ खिलवाड़ करने तक पर स्कूल पर सवाल उठाए। इसके अलावा तीसरी लहर से लड़ने के लिए अस्पतालों में उचित मात्रा में बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर का इंतजाम, जिसमें बच्चों के लिए उचित मात्रा में वेंटिलेटर लगाए जाएं। ऑक्सीजन प्लांट भी आबादी को देखते हुए नहीं संस्कृति किए और न ही अब तक बनाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की है कि 7 दिन में उपरोक्त तो सभी बातों को गंभीरता से लिया जाए और सभी उचित उपाय समय पूर्व युद्ध स्तर पर किए जाएं। हम लोग पूरे अलीगढ़ के लोग, अलीगढ़ की जनता डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार से पूरी तरह से ग्रसित है। ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था कोरोना के तीसरे लहर में नहीं की जा रही है। ना तो कोई ऑक्सीजन उचित प्लांट जितने लगाने थे वो सरकार ने लगाए और स्वास्थ्य विभाग ने लगाए, न ही कोरोना तीसरी लहर के अंदर जो इनको काम करने चाहिए वो काम करते हुए ये दिख रहे हैं। पूरा शहर डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार से ग्रसित है, जबकि उत्तर प्रदेश में कई जगह रहस्यमय बुखारों से पूरा उत्तर प्रदेश त्रस्त है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग मस्त है। इस कारण से हमें मजबूर होकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पर आना पड़ा है अपनी बात को कहने, क्योंकि सारे अस्पताल भरे पड़े हैं, प्राइवेट अस्पताल उगाही कर रहे हैं और ये स्वास्थ्य विभाग, नाकारा स्वास्थ्य विभाग इस बात को देख रहा है और मौन होकर के देख रहा है। इसकी मौन सहमति इस बात को बताती है कि ये या तो काम नहीं करना चाहते या तो ये सब मौन सहमति के जरिए सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में कोई इलाज, उचित इलाज उपलब्ध नहीं है। डेंगू, मलेरिया जिसकी रोकथाम की जा सकती थी, सरकार के द्वारा की जा सकती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया? ना तो मलेरिया के मच्छरों को मारा, न डेंगू के लार्वा को नष्ट किया। ये अलीगढ़ की जनता पूछती है और मैं भी पूछता हूँ और ये पूछता है अलीगढ़ कि तुम बताओ क्या डेंगू, मलेरिया कैसे उपलब्ध है हमारे अलीगढ़ के अंदर, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः स्वास्थ्य विभाग की है। इस स्वास्थ्य विभाग को हम चेतावनी के माध्यम से और हम ज्ञापन के माध्यम से भी हम ये कह रहे हैं कि हम ये ज्ञापन के माध्यम में हमने मांग की है कि ये डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार से अलीगढ़ को मुक्ति दिलाओ। अन्यथा इसके अलावा हमने एक और मांग की है कि कोरोना तीसरी लहर में जो चल रहा है उसके लिए कोई उचित व्यवस्था देखी नहीं जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट लगाए नहीं जा रहे, ना तो आईसीयू, ना वेंटिलेटर, ना उचित व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन बेड, ना बेड की व्यवस्था की जा रही है। तीसरी, बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है, बच्चों के वैक्सीनेशन का कोई इंतजाम नहीं हुआ।
बच्चों का कोई वैक्सीनेशन नहीं है। मासूम बच्चों के जिंदगी के साथ ये स्वास्थ्य विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार खिलवाड़ कर रही है। हम ये कहते हैं कि ये बच्चे हम सबके बच्चे हैं, इनके साथ अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं होगी, क्या स्वास्थ्य विभाग की नहीं होगी? और हम ये बात कहते हैं कि 7 दिन तुम्हें देके जा रहे हैं, 7 दिन तुम्हारा, 8वां दिन अलीगढ़ की जनता का। ये मेरी चेतावनी को तुम गांठ बांध के रख लेना कि 7 दिन के अंदर अगर तुमने ये सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी उपलब्ध करते हुए हमने नहीं देखा, हम अगर नहीं ये देखते हुए नजर पाए, तो हम ये बात कहते हैं कि 8वें दिन हम यहाँ पर घेराबंदी कर देंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का हम घेराव करेंगे और निश्चित तौर पर करेंगे। और यह पूरी तरह देखा जा रहा है कि अलीगढ़ के अंदर VIP लोगों का आना जाना लगा हुआ है। एक पूरी जरा सी बात को आप लेकर एक उद्घाटन है प्रधानमंत्री द्वारा, उसके अंदर पूरा नतमस्तक हो चुका है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय से मुख्य चिकित्सा अधिकारी गायब हैं। आज शनिचर का दिन है, उसके बावजूद गायब हैं। मैं ये कहता हूं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ये सरकार को खुश करने के लिए काम कर रहा है। अगर ये कोरोना वहां से अगर जो नमस्ते ट्रंप पहले हुआ उसको अभी तक अलीगढ़ की जनता नहीं भूल पाई, एक क्या अलीगढ़ के अंदर दोबारा नमस्ते ट्रंप करना चाहते हैं कि जो 1.5 लाख की भीड़ का आयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के इनॉग्रेशन में, यह इवेंट कब तक चलता रहेगा? लोगों को कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है। नीति आयोग ने भी कहा है कि PMO को रिपोर्ट दी है कि इसके अंदर कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, संभावित है जो अक्टूबर के अंदर पीक हो सकती है। बावजूद इसके 1.5 लाख लोगों की भीड़ का आयोजन किया जा रहा है। इसको पूरी व्यवस्था लगी हुई है, पूरी व्यवस्था नतमस्तक है। तो हम ये पूछते हैं कि अलीगढ़ की जनता जाए तो कहां जाए? इसलिए अलीगढ़ की जनता पे ध्यान दो, वरना 8वां दिन हमारा अलीगढ़ की जनता होगा। जय हिंद, जय भारत, जय अलीगढ़, जय कांग्रेस। विज्ञापन दिया है और जो समस्याएं उठाई हैं, जो जुनून है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग नगर निगम के साथ में और अन्य विभागों के साथ में मिलकर जितने भी संसाधन हैं उनको लेकर के तैयारी में जुटा हुआ है। हमारी हर जो बड़ा अस्पताल है वहाँ पे डेंगू के लिए, फीवर के लिए निगरानी समितियाँ बना दी गई हैं, उनकी रिपोर्ट भी हम ले रहे हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो डेंगू की और फीवर के लिए जो 2-2 टीम RBS के काम करती हैं, उनको कोविड की तरह, जैसे हमने कोविड में संभाला है, उसी तरह से हम इस डेंगू फीवर को और इसको लेकर के चल रहे हैं। जिस तरह की तीसरी लहर की बात कर दी रही है, स्कूल खोल दिए गए हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? अब स्कूल के लिए तो हमारी RBSP की टीम है, जहाँ खोल दिए गए हैं। हमारी RBSP की टीम जाकर के स्क्रीनिंग करेगी, फीवर के बुखार देखेगी, बुखार के लिए बच्चों को देखेगी, जाँच करेगी। जहाँ जहाँ खुलते रहेंगे एक्टिव कर दिया हमने। देश विदेश की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।